नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएसबी ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डायोक को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है माइका, ऑप्शन नंबर 2 है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 3 है एल्यूमिना फॉइल, ऑप्शन नंबर 4 है ग्रेफाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट है, रोवर असेंबली का क्या कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है प्री लुब्रिकेटेड शील्ड बेयरिंग को सपोर्ट करना, ऑप्शन नंबर 2 है ड्राइविंग पुली और कूलिंग फ्रेम को कैरी करना, ऑप्शन नंबर 3 है करंट को एक ही दिशा में बहने की अनुमति देना, ऑप्शन नंबर 4 है रेक्टिफायर माउंटिंग प्लेट को सपोर्ट करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ड्राइविंग पुली और कूलिंग फ्रेम को कैरी करना। नेक्स्ट है, स्विच में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार की वाइंडिंग कनेक्ट होती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है पुल इन वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 2 है होल्ड इन वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 3 है कंपाउंड वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 4 है प्राइमरी वाइंडिंग। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि पुल इन वाइंडिंग। नेक्स्ट है, इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को कम से कम कितने आरपीएम की ज़रूरत होती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 180 आरपीएम, ऑप्शन नंबर 2 है 200 आरपीएम, ऑप्शन नंबर 3 है 100 आरपीएम, ऑप्शन नंबर 4 है 150 आरपीएम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 100 आरपीएम। नेक्स्ट है, स्टार्टर मोटर कहाँ लगी होती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन के आगे की तरफ, ऑप्शन नंबर 2 है इंजन के पीछे की तरफ, ऑप्शन नंबर 3 है इंजन के ऊपर की तरफ, ऑप्शन नंबर 4 है इंजन के नीचे की तरफ। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के पीछे की तरफ। नेक्स्ट है, अल्टरनेटर का क्या उद्देश्य है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है हाई आरपीएम पर अधिक इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ऑप्शन नंबर 2 है लो आरपीएम पर अधिक इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ऑप्शन नंबर 3 है हाई आरपीएम पर एक समान इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ऑप्शन नंबर 4 है हाई आरपीएम पर एक वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि लो आरपीएम पर अधिक इलेक्ट्रिसिटी बनाना। नेक्स्ट है, अल्टरनेट से लो वोल्टेज आउटपुट का क्या कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है खराब रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर 2 है डिले माउंटिंग, ऑप्शन नंबर 3 है खराब वेयर, ऑप्शन नंबर 4 है लूज ड्राइव पुले। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि खराब रेगुलेटर। नेक्स्ट है, कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खराब रेगुलेटर। नेक्स्ट है, क्या कारण है जब इंजन चल रहा है और चार्जिंग नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डिले ड्राइव बेल्ट, ऑप्शन नंबर 2 है शॉर्टेड रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर 3 है स्टिक रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर 4 है ब्रश का प्रॉपरली न लगा होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि डिले ड्राइव बेल्ट। नेक्स्ट है, व्हीकल में दिए पायलट लैंप का क्या कलर होता है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर 1 है लाल, ऑप्शन नंबर 2 है हरा, ऑप्शन नंबर 3 है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर 4 है संतरी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, हरा। नेक्स्ट है, फ्रंट इंडिकेटर लैंप का क्या कलर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है लाल, ऑप्शन नंबर 2 है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर 3 है हरा, ऑप्शन नंबर 4 है संतरी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद। नेक्स्ट है, एलईडी का विस्तार क्या है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लॉन्ग इलेक्ट्रिकल डायोड, ऑप्शन नंबर 2 है लाइट इलेक्ट्रिकल डायोड, ऑप्शन नंबर 3 है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर 4 है
ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल डाटा। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है, शील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर 2 है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर 3 है आर्गन गैस, ऑप्शन नंबर 4 है हाइड्रोजन गैस। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, आर्गन गैस। नेक्स्ट है, वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर लैंप कहाँ दिए जाते हैं? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 है फ्रंट साइड, ऑप्शन नंबर 2 है पायलट लैंप, ऑप्शन नंबर 3 है वाहन के साइड, ऑप्शन नंबर 4 है पीछे की तरफ। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ। नेक्स्ट है, वाहन में साइड इंडिकेटर के प्रयोग का क्या लाभ है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है जब दाएं या बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचाता है, ऑप्शन नंबर 2 है इम्पैक्टिव रोशनी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 3 है पीछे के वाहन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 4 है अधिक विजिबिलिटी प्रदान करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जब दाएं या बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचाता है। नेक्स्ट है, एक वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंटीरियर में रोशनी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2 है मोड के समय वह लाइट स्पॉट को हाईलाइट करना, ऑप्शन नंबर 3 है वाहन के पीछे का ट्रैफिक दर्शाना, ऑप्शन नंबर 4 है चालक को पूरी विजिबिलिटी प्रदान करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि मोड के समय वह लाइट स्पॉट को हाईलाइट करना। नेक्स्ट है, किस प्रकार की हेडलाइट 25% अधिक रोशनी देती है शील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले? इसका ऑप्शन नंबर 1 है नियॉन टाइप हेडलाइट, ऑप्शन नंबर 2 है हिलोजन हेडलाइट, ऑप्शन नंबर 3 है एलईडी टाइप हेडलाइट, ऑप्शन नंबर 4 है एलसीडी टाइप हेडलाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, हेलोजन हेडलाइट। नेक्स्ट है, किस प्रकार की लाइट कम समय में अधिकतम चमक प्रदान करती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है एलईडी लाइट, ऑप्शन नंबर 2 है एलसीडी लाइट, ऑप्शन नंबर 3 है हिलोजन लाइट, ऑप्शन नंबर 4 है नियॉन लाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, एलईडी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब मामले में इंडेक्सिंग पिन का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है सर्किट पूरा करें, ऑप्शन नंबर 2 है सॉकेट में बल्ब का रखें, ऑप्शन नंबर 3 है प्रकाश की शक्ति को रोके, ऑप्शन नंबर 4 है आसान पहचान के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि सॉकेट में बल्ब का रखें। नेक्स्ट है, पीछे की तरफ लगे 24 वोल्ट के सिंगल लैंप का क्या प्रयोग है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पूरी विजिबिलिटी प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर 2 है पीछे के ट्रैफिक को इशारा देता है, ऑप्शन नंबर 3 है चालक को पूरी चौड़ी रोड देखने में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर 4 है अंदर की तरफ रोशनी प्रदान करता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि चालक को पूरी चौड़ी रोड देखने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, टेल लाइट का क्या इस्तेमाल है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पीछे के वाहन को संकेत करना, ऑप्शन नंबर 2 है गति धीमी करने का संकेत, ऑप्शन नंबर 3 है अंदर की तरफ रोशनी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4 है अधिक विजिबिलिटी प्रदान करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि पीछे के वाहन को संकेत करना। नेक्स्ट है, कौन सी लाइट पीछे ट्रैफिक के वाहन की गति धीमी करने का संकेत देती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टॉप लाइट, ऑप्शन नंबर 2 है फॉग लाइट, ऑप्शन नंबर 3 है डोम लाइट, ऑप्शन नंबर 4 है हेड लाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टॉप लाइट। नेक्स्ट है, कौन से सर्किट में मिनिएचर बल्ब गेजेस के कार्य को दिखने के लिए लगे होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पैनल लाइट सर्किट, ऑप्शन नंबर 2 है हेडलाइट सर्किट, ऑप्शन नंबर 3 है पार्किंग लाइट सर्किट,
ऑप्शन नंबर 4 है स्टॉप लाइट सर्किट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पैनल लाइट सर्किट। फ्रेंड्स, ये अगर आपने अब तक इसी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसके नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन से सर्किट में डिप और डिम स्विच लगे होते हैं? कौन से सर्किट में डिप और डिम स्विच लगे होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पार्किंग लाइट सर्किट, ऑप्शन नंबर 2 है हेड लाइट सर्किट, ऑप्शन नंबर 3 है पैनल लाइट सर्किट, ऑप्शन नंबर 4 है फॉग लाइट सर्किट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, हेड लाइट सर्किट। नेक्स्ट है, सर्वो मोटर के लिए कितनी वोल्टेज डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 4 वोल्टेज से 8 वोल्टेज, ऑप्शन नंबर 2 है 4.8 वोल्टेज से 6 वोल्टेज, ऑप्शन नंबर 3 है 3.5 वोल्टेज से 8 वोल्टेज, ऑप्शन नंबर 4 है 5 वोल्टेज से 7.5 वोल्टेज। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि 4.8 वोल्टेज से 6 वोल्टेज तक। नेक्स्ट, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मैग्नेटिक क्लच का क्या कार्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है गर्म रेफ्रिजरेटर को ठंडा करना, ऑप्शन नंबर 2 है कंप्रेसर से ड्राइवर को जोड़ना और तोड़ना, ऑप्शन नंबर 3 है सिस्टम में नमी को सोखना, ऑप्शन नंबर 4 है इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेटर के बहाव को नियंत्रित करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कंप्रेसर से ड्राइवर को जोड़ना और तोड़ना। नेक्स्ट है, कंडेंसर का क्या कार्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है रेफ्रिजरेटर के बहाव को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर 2 है सिस्टम में नमी को सोखना, ऑप्शन नंबर 3 है गर्म रेफ्रिजरेटर का ठंडा करना, ऑप्शन नंबर 4 है रेफ्रिजरेटर को वाष्प में परिवर्तित करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि गर्म रेफ्रिजरेटर का ठंडा करना। नेक्स्ट है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कौन सा भाग हवा में ऊष्मा को निकालता है और रेफ्रिजरेटर को ट्रांसफर करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इवेपोरेटर, ऑप्शन नंबर 2 है कंडेंसर, ऑप्शन नंबर 3 है रिसीवर, ऑप्शन नंबर 4 है ब्लोअर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि इवेपोरेटर। नेक्स्ट, वाहन में एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगा होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है गियर के पीछे, ऑप्शन नंबर 2 है रियर साइड इंजन, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रंट एक्सल, ऑप्शन नंबर 4 है सर्वो मोटर के टॉप में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, गियर के पीछे। नेक्स्ट है, कौन सा सेंसर यात्रियों के शरीर के वास्तविक तापमान को मापता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्मोक सेंसर, ऑप्शन नंबर 2 है सन लोड सेंसर, ऑप्शन नंबर 3 है इंफ्रारेड सेंसर, ऑप्शन नंबर 4 है आंतरिक तापमान सेंसर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, इंफ्रारेड सेंसर। नेक्स्ट है, किस सेंसर की वजह से बाहर की हवा अंदर आना बंद होती है और दूसरी स्मेल भी बंद होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंफ्रारेड सेंसर, ऑप्शन नंबर 2 है स्मोक सेंसर, ऑप्शन नंबर 3 है सन लोड सेंसर, ऑप्शन नंबर 4 है तापमान सेंसर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, स्मोक सेंसर। नेक्स्ट, वाहन सुरक्षा प्रणाली में ICAT का विस्तार क्या है या ICAT का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंडियन कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 है इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 है इंटेलिजेंट कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 है इंडियन कॉम्बैट एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सेंसर गाड़ी की सुरक्षित पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है
इंफ्रारेड सेंसर। ऑप्शन नंबर 2 है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ऑप्शन नंबर 3 है क्रेस सेंसर। ऑप्शन नंबर 4 है एयर सेंसर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2 करेक्ट हो जाएगा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट है सीट बेल्ट फ्री टेस्नर का क्या उद्देश्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट में मजबूती से पकड़ना। ऑप्शन नंबर 2 है यात्रियों को भार को डिटेक्ट करना। ऑप्शन नंबर 3 है सीट की एक तरफा हलचल को रोकना। ऑप्शन नंबर 4 है सीट पर बैठे व्यक्ति को सिर में चोट लगने से। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट में मजबूती से पकड़ना। नेक्स्ट है एयर बैग प्रणाली के तसल्लीपूर्ण कार्य को किस तरह सुनिश्चित कर सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन को चालू और बंद करने के दौरान एयर बैग की चेतावनी लाइट का आना। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन के चलने के दौरान एयर बैग को चेतावनी लाइट का जलते रहना। ऑप्शन नंबर 3 है प्रकाश को चेतावनी दे और कुछ बार प्लेस करे और शुरू करने के दौरान बाहर जाए। ऑप्शन नंबर 4 है इंजन के चालू होने पर वाष्प की बीप की आवाज़ आना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाहन के टकराने के दौरान कौन सा उपकरण एयरबैग को कुछ मिलीसेकंड में फैला देता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है सीट बेल्ट फ्री टेस्नर। ऑप्शन नंबर 2 है स्टीयरिंग लॉक। ऑप्शन नंबर 3 है GPS टेकर। ऑप्शन नंबर 4 है इन्फ्लेटर में मॉड्यूल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि इन्फ्लेटर में मॉड्यूल। नेक्स्ट है वाहन में एयरबैग सिस्टम और सीट बेल्ट का होना क्यों आवश्यक है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाहन के अंदर वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है स्टीयरिंग व्हील को मुड़ने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है चालक और यात्री के बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है चोरी की कार को ट्रैक करने के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि चालक और यात्री के बचाव के लिए। नेक्स्ट किस प्रकार का हॉर्न बिजली के चलने वाले एयर पंप से बना होता है जो कि हवा को प्लास्टिक के टम्पेट के द्वारा धकेलती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है विंड हॉर्न। ऑप्शन नंबर 2 है हाइड्रोलिक हॉर्न। ऑप्शन नंबर 3 है एयर हॉर्न। ऑप्शन नंबर 4 है इलेक्ट्रिक हॉर्न। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोलिक हॉर्न। नेक्स्ट है भारी मोटर वाहनों में किस प्रकार के वाइपरों का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है हेड ऑपरेटेड वाइपर। ऑप्शन नंबर 2 है वैक्यूम ऑपरेटेड वाइपर। ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड वाइपर। ऑप्शन नंबर 4 है कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत।